मऊगंज जिले के नयगढ़ी पहुंचे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, चुनावी सभा को किया संबोधित। आज मध्य प्रदेश बीमार राज्य नहीं बल्कि एक विकसित राज्य के रूप में जाना जाता है। जी हां, मऊगंज पहुंचे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रीवा लोकसभा क्षेत्र की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा के आने से मध्य प्रदेश अब बीमारू नहीं बल्कि विकसित राज्य है। चुनावी सभा को संबोधित करने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज मऊगंज जिले के नयगढ़ी पहुंचे, जहां उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के रीवा लोकसभा प्रत्याशी जनार्दन मिश्रा के पक्ष में प्रचार प्रसार किया एवं लोगों से उन्हें जिताने की अपील की। राजनाथ सिंह ने कहा, जब 2003 के पहले मैं यहीं पड़ोस के उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री हुआ करता था, उस समय मैं मध्य प्रदेश आया करता था, लेकिन मुझे यह कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं हो रहा। 2003 के लोग पहले मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य कहते थे, लेकिन जैसे ही मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी, वैसे ही मध्य प्रदेश से यह कलंक मिट गया और आज मध्य प्रदेश बीमारू राज्य नहीं बल्कि एक विकसित राज्य के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा राजनाथ सिंह ने कहा कि अब एक देश और एक चुनाव होना चाहिए। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की कई योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी दी। वहीं उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम अब एक झोपड़ी से महल में आ गए हैं। यह भारत में राम राज्य आने के शुभ संकेत है। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी से भेदभाव नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी सबको साथ में लेकर चलने पर विश्वास रखती है। नयगढ़ी में सभा को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि विश्व में आज आर्थिक स्थिति में भी हमारा देश 5वें नंबर पर आ गया है। 2026 समाप्त होने तक भारत विश्व के टॉप 3 देशों में अर्थव्यवस्था के मामले में गिना जाएगा। इसके अलावा राजनाथ सिंह ने रीवा लोकसभा क्षेत्र की जनता को संबोधित करते हुए एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सत्ता में आए या सत्ता में जाएं, लेकिन हम महिलाओं के अधिकार से कोई समझौता नहीं करेंगे। अब आइए जानते हैं राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री भारत सरकार ने सभा को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा। सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। अब एक घटना मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं चूंकि रक्षा मंत्रालय से, तो हमारे इंडियन नेवी, जल सेना जानते हैं, नेवी के लोग, नेवी के 8 अधिकारी कतर में काम करते थे, दूसरे देश कतर में काम करते थे, रिटायर हो चुके थे। रिटायरमेंट के बाद कतर में काम करते थे। किसी मामले में कतर की अदालत ने उनको फांसी की सजा दे दी, लेकिन ये तो हमारे भारत के नागरिक, हमारे प्रधानमंत्री ने चिंता की और उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री ने टेलीफोन उठाकर कतर के राष्ट्रपति से सीधे बात की। और बहनों भाइयों, आपको जानकर खुशी होगी, अदालत का फैसला था, लेकिन कतर के राष्ट्रपति ने हमारे नौसेना के 8 अधिकारियों को माफ कर दिया और वो कतर से चलकर भारत आ गए। यह भारत की हैसियत बनी दुनिया में, यह कोई छोटी बात नहीं है। ऐसी कई घटनाएं हैं। ऐसे रूस और यूक्रेन की जब लड़ाई चल रही थी, अभी चली रही है, 2 साल से चल रही, जब शुरू हुई थी तो हमारे देश के लगभग वहां पर 26-27 हजार बच्चे रहे। उनके माता पिता शोर मचाने लगे कि कब हमारे बच्चे की जान चली जाए। वहां कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि रूस से भी मिसाइल चल रही थी, यूक्रेन से मिसाइल, बम, गोले, बारूद, सब कुछ चल रहा था। तो लोगों ने कहा, मोदी जी चाहे जैसे कि हमारे बच्चे को यूक्रेन से निकालकर बाहर ले आइए, क्योंकि इनके बच्चे पढ़ रहे थे, कोई मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था, कोई इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। जिस काम को दुनिया में कोई नहीं करता है। हमारे प्रधानमंत्री ने टेलीफोन उठाया, रूस के राष्ट्रपति मिस्टर पुतिन से बात की, यूक्रेन के राष्ट्रपति मिस्टर जेलेंस्की से बात की और अमेरिका के राष्ट्रपति मिस्टर बाइडेन से बात की। मेरे बहनों भाइयों, 4.5 घंटे के लिए युद्ध रुक गया और हमारे 22,500 भारतीय नौजवान वहां यूक्रेन से चलकर भारत आ गए। यह है भारत। इसलिए मैं कह रहा हूं कि भारत की शक्ति को पहचानिए और इसमें आपका भी योगदान होना चाहिए, यह मेरा पक्का विश्वास है। अब रक्षा का जहां तक सवाल है, रक्षा मंत्रालय की हालत यह थी मेरे बहनों भाइयों, पहले छोटी से छोटी चीज हम लोग दुनिया के दूसरे देशों से मंगाते थे। जानते हैं 10 वर्षों के अंदर क्या करिश्मा हो गया। भारत चाहे तोप हो, गोले हो, मिसाइल हो, फाइटर प्लेन हो, भारत की धरती पर तैयार कर रहा है, भारतवासियों के हाथों से तैयार कर रहा है। यह है भारत की लैंग्वेज। और दुनिया के दूसरे देशों को हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, भेज भी रहे हैं। चित्र बदला हुआ है।
इसीलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, आप सबके दिल की हसरत होगी कि भारत को आगे जाना चाहिए, भारत ऊंचाइयों को हासिल करना चाहिए। तो आप सबका समर्थन भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हो। जहां तक आपके प्रत्याशी पंडित जनार्दन जी मिश्र, उनके बारे में मुझे कहने की जरूरत नहीं है। ईमानदारी से कोई भी कलेजे पर हाथ रखकर यदि पूछेगा तो कहेगा भाई चाहे जो कुछ भी हो, जनार्दन जी की सज्जनता, सरलता और ईमानदारी तीनों पर कोई मातालाल प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता है। यह बात मैं दावे के साथ हाँ, यह कभी कोई शिकायत कर सकता है किसी काम के लिए गए, अरे साहब हमारा फलनवा कमुआ तो नहीं है, ई तो हो जाइए, मान लेते हैं, क्योंकि भगवानों सबका काम नहीं करते। तो लोग समझता हो हम देहाती भाषा बोल ले लगे, लेकिन हमारी भाषा तो हमारे बोल दोनों के बोल में अंतर है। क्यों? थोड़ा अंतर, कुछ ज्यादा नहीं कहते हैं, बस यह जनार्दन जी के जिताए जा जाते मजे में। इस बात करिए गर्मी वर्मी है, चिंता कैली है जाएगी ताकि वोट घर तक ठीक ठाक पड़ जाए। हाँ, जब घर से चलिया जाता घर वाली के पूरे परिवार के साथ लेके वोट डाले जाएगा, नहीं अकेले निकल गए। ठीक है, चलें। बस इतना ही अंत में कहना चाहूंगा। सारी दुनिया इस समय कह रही है, सारी दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष कह रहे हैं, दुनिया में 21वीं सदी यदि किसी की होने जा रही है तो हमारे और आपके देश भारत की होने जा रहे हैं। मेरे भाइयों, 21वीं सदी भारत की, भारत का मस्तक सारी दुनिया में ऊंचा करके मुझे पक्का विश्वास है। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत